मिसाल देता हूं आपको। एक जो घटना घटी है, एक हादसा, मक्का मुकर्रमा का एक हादसा जो लिखा हुआ है किताबों में। कब्रिस्तान में एक, वहां पर जब किसी का इंतकाल हुआ, एक साहब है, वो हाजी हैं, वो कहते हैं कि जब कब्रिस्तान में हम गए तो दफन करने के लिए कब्र में, कब्रिस्तान की सारी चीजें भरी हुई थी, तो लोगों ने एक कब्र बताई, एक हाजी साहब का इंतकाल हुआ था, कहा कि इनको इसी कब्र में दफन करना है। लोगों ने कहा यहां एक आलिम दीन की कब्र है। अब मक्का मुकर्रमा के कब्र ऐसे हैं कि 6 महीने साल भर के बाद खुल जाते हैं, और मुंबई वालों को समझाने के लिए आसान भी है कि यहाँ पे भी खोल दी जाती हैं, जगह की किल्लत है। तो जब दफन करने के लिए उस आलिम दीन की कब्र खोली गई तो वहां वो आलिम दीन नहीं है, वो एक जवान लड़की सोई हुई है, एक नौजवान लड़की है। तो जो जनाजे में आए हुए थे उनमें एक हाजी ने कहा, मैं तो इस लड़की को पहचानता हूं, ये अरब की नहीं है, मक्का की नहीं, ये फ्रांस की रहने वाली और क्रिश्चियन लड़की है, ये ईसाई लड़की है। कहा ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन है। घर सारे लोगों को जो खबर थी वो एक अच्छे आलिम दीन की खबर थी, यहां एक दूसरी लड़की कैसे दफन है। तो ये हंगामा हुआ, बात फैल गई। उसके बाद तहकीक करने लगे, जो उलमा तक बात गई तो उलमा ने कहा कि अगर ये जो बंदा कह रहा है कि ये फ्रांस की रहने वाली, यूरोप की रहने वाली लड़की यहां पर है, तो मालूम करते हैं कि वहां हकीकत में ये लड़की, इसकी शक्ल, तो कुछ लोग एक वफद की शक्ल में यूरोप गए हैं उस हाजी साहब के साथ, जिन्होंने ये पता बताया था ये लड़की को मैं जानता हूं। जा करके उसके घर मालूम किया कि क्या तुम्हारे घर में फलां फलां शक्ल की ये लड़की थी? कहा हाँ, इंतकाल हुआ था, चंद ही महीने हुए इंतकाल हुआ है। कहा क्या किया तुमने? कहा हम ईसाई रस्म और रिवाज के एतबार से अपने कब्रिस्तान में दफन किया है, हम क्रिश्चियन हैं, ईसाई रस्म और रिवाज से हमने दफन किया। तो जो गया था वफ्द, उसने पूछा कि कुछ उसकी अजीब चीजें थी? तो लोगों ने कहा कि हाँ एक चीज थी, हमें अंदाजा हो गया था कि वह इस्लाम ला चुकी थी, हमने उसको मारा तोड़ा, बहुत कुछ किया है। तो फिर ये बात खबर फैली उस लड़की के इस्लाम लाने की, तो मकामी उलमा को पूछा गया। एक आलिम दीन ने कहा हाँ वो लड़की दिलो जान से इस्लाम को कबूल करती थी और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करती थी, और घर वालों के जुल्म और सितम को सह न सकी, जान दे गई और मर गई। लेकिन हम मजबूर थे, घर वालों से हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन उस लड़की ने एक मर्तबा कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे आखिरी रस्म व रिवाज इस्लाम के मुताबिक हो, हम नहीं कर सके, क्योंकि खुफिया तौर पर वो मुसलमान थी, हम एक्शन नहीं ले सकते थे। और हमें इस बात का अफसोस है कि उसे ईसाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। सुनो हैरत की बात है, लोग एक बहुत अजीब अजीब अचंभे में पड़ते जा रहे हैं, नई नई बातें खुलती जा रही। तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि आए हुए वफद ने और घर वालों को इत्तला दे करके कि हम चलते हैं जिस कब्रिस्तान में आपने अपनी बेटी को दफन किया है, हम जा करके देखना चाहते हैं वहां। हाँ, तो ईसाई कब्रिस्तान में बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि ठीक है। कब्र खोली गई तो वहां वो आलिम दीन सोया हुआ जिसको मक्का में दफन किया गया था। अब हैरत की इंतहा और हो गई, इसका इस ईसाई कब्रिस्तान में क्या लेना देना, ये आया कैसे, यहां पहुंचा कैसे? मेरे अजीजों, ये बात अगर लिखी हुई ना होती तो मैं कभी नहीं कहता। और जब और हैरत बढ़ गई, वो वफद उलमा का वापस आया, कहा कि इस राज को हम मालूम करते हैं इस आलिम के घर से ही। एक बात तो समझ में आ गई कि लड़की मुसलमान हो गई थी और इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत थी, अल्लाह का करम हुआ। हो सकता है उसे कुफरिस्तान से निकालकर मौला ताला ईमान वालों के बीच में, औलिया और सहाबा के बीच में दफन कर दिया, फरिश्तों ने उसको मुंतकिल कर दिया। ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ है, ये मुसलमानों के कब्रिस्तान से क्रिश्चियन और ईसाइयों में कैसे आ गया? गए वापस जाने के बाद बहुत काबिल तवज्जो बात कर रहा हूं, और इस जमाने की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता रहा हूं, दिल दहला देने वाली चीज है। वापस आने के बाद उस आलिम के घर गए लोग, उसकी बीवी मौजूद थी जो बेवा थी। जाकर पूछा
کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ اس نے کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ کیسا تھا وہ؟ کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، اور نمازوں کی کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا، پابند تھا، لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا۔ پھر بچا کیا؟ بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی، مسلمان ہے۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں، آپ بتا سکیں؟ تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے، لیکن سن لو، تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے، عیسائیوں کے قبرستان میں ملا۔ اس کی قبر میں وہ موجود نہیں۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ، وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا؟ اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے، توجہ، عورت کہتی ایک بات ہے، میرا شوہر سب اچھا تھا، لیکن کیا ہے جانتے ہو؟ جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے غسل واجب ہوتا تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا، یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے، عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا، کتنا اچھا ہے۔ یہ بات وہ کہتا تھا، تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو۔ بار بار وہ یہ کہتا تھا، شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔